इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसको स्टार्टर के थ्रू हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको डीसी जो शंट स्टार्टर होता है और शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं उसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में 2 वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी और डिटेल्स में किया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको उसमें कोई डाउट्स ना रहे, क्योंकि एक स्टार्टर याद कर लेंगे लगभग मिलता जुलता उसी तरीके के सभी स्टार्टर हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक सबका दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए डीसी सीरीज मोटर, इसके बारे पे एक अभी मैं छोटी सी कहानी भी बताऊंगा आपको, ठीक है। छोटी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसको भी सुनना। लेकिन पहले अभी सीरीज स्टार्टर जो आपकी डीसी सीरीज मोटर है और इसका जो स्टार्टर होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आपने 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल उसी से मिलता जुलता आपका यह भी स्टार्टर है। इस वाले स्टार्टर को जो आपका सीरीज मोटर का स्टार्टर होता है इसको हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। बुक में देखिए यहाँ पे 3 दिया है लेकिन ये 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। ये 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यल और यफ 2 ही टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसे 2 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। और ध्यान दीजिए अब कैसे काम होता है। पहले स्टार्टर में हम लोग 3 पॉइंट में इसी तरीके से करते हैं, इसी तरह इसको भी चलाएंगे। आप देख सकते हैं सभी चीजें इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगी। सर्वप्रथम सप्लाई का पॉजिटिव जब आएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे देंगे यल पर, तो ये क्या ओवरलोड कॉइल से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए किधर आपका रेजिस्टेंस वगैरह में जाते हैं। तो आपके क्या होंगे भाई, आपका क्या होगा, जब आपका स्टार्ट 0 पे होगा तो आपके इस मोटर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, और जब करंट नहीं फ्लो होगी तो भाई स्टार्टिंग समय आपकी मोटर नहीं घूमेगी। हम 1 पर ले जाएंगे तो 1 पे ले जाएंगे थोड़ी करंट फ्लो होगी, धीरे धीरे मोटर चलेगी। 2 पे ले जाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, आपका थोड़ा और चलेगा तेज से। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर रन पे जब ला देते हैं पूरा 0 हो जाता है, फिर डायरेक्ट आपकी मोटर चलने लगती है। यहाँ पे 9 वोल्ट कॉइल लगी है, इसका कार्य ये होता है जो स्टार्ट है इसको थामे रखना, और सप्लाई कट जाए तो क्या डिमैग्नेटाइज हो जाती है, स्प्रिंग के दबाव के कारण स्टार्ट अपना प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ओवरलोड कॉइल लगी हुई है, जब इसमें ज्यादा करंट फ्लो होती है तो यह जो आपका लगा देखो थोड़ा ई मतलब ई शेप का नहीं है, इस तरीके जो शेप का दिख रहा है यह क्या, इसमें क्या होगा, ए मैग्नेटाइज होगा तो ये लीवर लगा है, ये इसमें चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखो आयरन पीस लगा है त्रिभुजाकार, तो इसमें क्या होगा आपस में टेंगुलर टाइप का है तो ये टच हो जाएगा। तो टच होने के बाद यह क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी तो यह मतलब छोड़ देगा, डीमैग्नेटाइज होगा तो स्टार्ट को छोड़ देगा, प्रारंभिक अवस्था में स्टार्ट आ जाएगा, मोटर आपकी चलना बंद कर देगी। तो यह इस तरीके से आपका स्टार्टर काम करता है। आप अब छोटी सी कहानी, फिर उसके बाद आपको लिखने का तरीका वगैरह पुराने तरीके से बता दूंगा। तो इस फिगर को आप 5 बार बनाएंगे, इस फिगर को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो फिगर को आपको क्या करना है, कम से कम 5 बार बनाना है, तभी आपको याद रहेगा, और ज़्यादा इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको फिगर याद रहेगा। तो कहानी यह है कि जब मैं अपने 3rd सेमेस्टर में था तो मेरे यहाँ प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे, कुछ रीजन्स वगैरह, उस समय पानी वगैरह ज़्यादा मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो वहाँ पे भाई प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे। अभी जल्दी में जब यह वीडियोस बन रही है, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कब बनी थी, तो इसी के आसपास कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहा था, दूसरी मोटर का चल रहा था हालांकि, तो डीसी मशीन पे ही चल रहा था। तो वहां प्रैक्टिकल करते करते मोटर हमने शंट ना बना करके सीरीज मोटर बना दी, ठीक है। हमने नहीं, मतलब हमारे सर ने, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्योंकि थोड़ा काम नहीं करा था स्टार्टर वगैरह, थोड़ा काफी दिन के हमेशा प्रैक्टिकल होते नहीं है, तो थोड़ा दिन रखा गया था, जिस वजह से ना देखने को मिला कि सीरीज मोटर बन गई। और भाई आपको बता दूं ना, सीरीज मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गाइस उसका टॉर्क इतना ज्यादा होता है ना कि भाई जो भी चीजें उस पर लगी रहेंगी सबको तोड़ फोड़ सकता है। और भाई आपसे बता रहे हैं कि वह क्या मतलब जब स्टार्ट हो गई, हालांकि कुछ ही सेकंड तक चला है भाई, क्योंकि बिना लोड के था, और स्टार्ट हुई ना, जिस रूम में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे वह रूम भाई पूरा हिल गया। इतना भयानक उसमें टार्क उत्पन्न हुआ, इतना तेज देखने को मिला ना, और उसकी आवाजें भी भाई बहुत तेज थी, ठीक है। तो हालांकि हम इसका प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा सकते आपको, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, शायद आपको वहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाए कि कितना भयानक इसमें टार्क उत्पन्न होता है। तो इसलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अब आपको स्टार्टर दिख रहा है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, लिखने का तरीका यहीं पे सब दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कोई भी स्टार्टर लिखने से पहले सबसे पहले 2 लाइन मैं कहूंगा आपसे, स्टार्टर के बारे में बता दीजिए कि स्टार्टर होता क्या है, फिर वह चीज आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर स्टार्टर का प्रयोग प्रारंभिक धारा को एक सीमा के अंदर कार्य करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर को 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर भी कहा जाता है।
श्रेणी मोटर यानी सीरीज मोटर के लिए स्टार्टर में भी एक उपर्युक्त यानी उपर्युक्त परिवर्ती प्रतिरोध लगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि मोटर को चलाते समय आर्मेचर के समय, ठीक है, मोटर आर्मेचर आर्मेचर के समय नहीं, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आर्मेचर यही है सीरीज में। और सीरीज मोटर होती कैसे, ये देखिए आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में ही तो फील्ड वाइंडिंग होती है, तभी तो बनता है आपका डीसी सीरीज मोटर, इसी के नाम से आपका पड़ता है। अब देखिए जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोध को कम करते जाते हैं। कहने का मतलब जब प्रतिरोध को कम करेंगे भाई, मतलब देखो यहाँ 5 टाइम का आपका प्रतिरोध लगा है, 2 पे चला जाएगा 4 टाइम का, 3 पे चला जाएगा 3 टाइम का, इस तरीके जब बढ़ता जाएगा, मतलब इस तरीके से हम स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटता जाएगा और करंट का मान बढ़ता जाएगा, मोटर की गति भी बढ़ती जाती है। अब देखिए इतना चीज बता देंगे कि ये चलता कैसे है, उसके बाद बता देंगे भाई कॉइल का क्या काम है। श्रेणी मोटर के स्टार्टर में भी बोल्टताहीन कॉइल यानी एनवीसी तथा भारहीन कुंडली ओएलसी का प्रयोग किया जाता है। बोल्टताहीन कुंडली को प्रतिरोध आर के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। यदि किसी कारणवश सप्लाई बंद हो जाए तो स्टार्टर का हत्था मतलब कि हैंडल स्वयं की मदद से वापस चलाता है, मतलब स्प्रिंग दबाव के कारण वापस चलाएगा। डीसी जो आपका डीसी सप्लाई है, ठीक है, दिष्ट धारा जो आपकी डीसी मोटर है कम लोड पर बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक गति से घूमती है कम लोड पर, इसलिए स्टार्टर को भारहीन कुंडली के आर्मेचर तथा क्षेत्रफल परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र किस में, इस वाले चित्र में आपको दिखाया गया है। देखिए जब, ठीक है, अब देखिए मोटर पर जब कम लोड होगा उस समय आपकी ओवरलोड कॉइल में भी कम करंट फ्लो होगी, जिससे उस समय हैंडल को पकड़ने की स्थिति नहीं होगी तथा हैंडल को अपने आप पोजीशन स्थिति पे चला आएगा तथा मोटर आपकी क्या होगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है भाई, लिखने का तरीका इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश में पढ़ा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, यह बुक का पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस बुक में हिंदी में भी वह टॉपिक लिखी गई है और इंग्लिश में भी लिखी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जो चीज़ मैंने आपको समझा दिया जल्दी जल्दी उसी तरीके के लिखने का मटेरियल लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और पेपर में कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हमें नहीं याद रहेगा, आपको सिर्फ फिगर याद रहेगा, आप लिख ले जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे आपका 2 पॉइंट स्टार्टर मतलब कि डीसी सीरीज मोटर का कैसे स्टार्टर होता है और कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।